नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे भारतवासियों, सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और जिन जाबाजों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। और इस नई साल में वर्दी लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, कंधों को और थोड़ा मजबूत कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, एक सबसे बड़ा पड़ाव है डीबी पीएसटी के लिए सेलेक्ट हो जाने के बाद, और वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप फिजिकल में किसी भी परेशानी का सामना ना करें। उन डॉक्यूमेंट्स को 2 मिनट के अंदर बहुत इत्मीनान से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। पहली बार अब जीतेंगे पर जीतने के लिए आए हो तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाना, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सभी प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, जिससे आगे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स पर कि ये डॉक्यूमेंट आपको दोनों टाइम तैयार रखने हैं, फिजिकल के टाइम पर भी और मेडिकल के टाइम पर भी। बस उसमें एक दो चीजें बढ़ जाएंगी, थोड़े फोटो फाटो बढ़ जाएंगे और एक दो सर्टिफिकेट और बढ़ जाएगा। बाकी आपको ये वाले डॉक्यूमेंट तो फाइल में अभी से तैयार कर देने हैं। इनकी 2 कॉपी आपको बनानी है और 1 कॉपी आपको लेकर 100% जानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों फिजिकल के डॉक्यूमेंट के बारे में। एक बार में समझना, ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। और वे बच्चे जो बार बार कमेंट करते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस या किसी प्रमाण पत्र से संबंधित, इस वीडियो में एक एक धागे को जड़ से खोलेंगे और आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने दिल्ली पुलिस के लिए। सबसे पहले आपको डीएल तैयार करना है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको कहते हैं। और फिर एक बार बता देता हूं, यहां नोट करके लिखना कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबी होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। लर्निंग वाला नहीं चलेगा, माफी चाहूंगा, लर्निंग वाला बिल्कुल नहीं चलता है, एलएमबी होना ही चाहिए। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर आपके पास आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपका कोई पहचान पत्र होना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपातकाल की परिस्थिति में जब आप पर नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज करते हैं, कभी आप वोटर कार्ड का भी यूज करते हैं, पैन कार्ड का भी यूज करते हैं, ये भी आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड है, अकेला बहुत है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, इसकी एक प्रति लेकर आपको जानी है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, फिर खुल के बता दूं कि बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये चेक नहीं होते फिजिकल के टाइम पे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चेक होते हैं। मेडिकल के टाइम पर जब फाइनली सबमिट करने जाओगे तब चेक होते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ये हमेशा तैयार रहने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अब यहां पर मामला टिकेगा कैसे, देखिए जरा। यहां पर जाति प्रमाण पत्र पहले मैंने कहा है ओबीसी का लगभग 3 साल तक की रेंज का होना चाहिए, यानी 3 साल पहले तक का चल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का कोई बनवा रहा है फाइनेंशियली वीकर का, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी अप्रैल कौन सी, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसको कहते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए तो यह हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। एससी एसटी का वो जन्म के साथ ही वो प्रमाण पत्र बन जाता है कि आप इस फलानी कैटेगरी में हो, तो वो चल जाता है। ठीक है प्यारे भाई, यहां देखिए डोमिसाइल का मतलब है मूल निवास, यानी आप कहां पर रहते हो। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका क्या है वो आप जरूर बनवा लेना। कुछ लोग कहते हैं सर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी सेंटर का बनवा लूं क्या। अरे स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो वो होता है जहां पर आप रहते हैं, जहां के आप निवासी हैं। वो सेंटर स्टेट कुछ नहीं होता, जहां के आप हैं उसी जगह का बनवाइए, चाहे वो राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको केंद्र का ही चाहिए। लेट मी रिपीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको केंद्र का ही बनवाना होगा, वैसा नहीं चलेगा दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट आ जाइए एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपके लिए इश्यू किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। वो एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं बहुत से धुरंधर, तो वो एडमिट कार्ड सबसे पहले रख लेना, यह सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसको प्रवेश पत्र कहते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी सबसे आखिरी, अब देख लीजिए क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट, यानी आपकी जो मार्कशीट होती है 10th एंड 12th की। आप जानते हैं इसमें 12th क्लास मांगा जाता है, तो 10th की मार्कशीट एक बेस मार्कशीट होती है कि उसी के जो नाम होते हैं आपके पिताजी के, माताजी के, उनसे डॉक्यूमेंट मैच कराया जाता है। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर करी जाती है, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, 10th और 12th की मार्कशीट। अब एक बात समझिए, आप 8, 10, 20 फोटो करा लीजिए अपने इसी टाइम के। एक फोटो यहां लिख देता हूं, चलिए फोटो और करा लेना 10-20, और बस इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको एक भी किसी सिंगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर। दैट इज माई कमिटमेंट। ठीक है, क्या कह रहा हूं,
इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे भाई। हां, अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे कुछ बच्चों के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एनसीसी का सर्टिफिकेट इस फाइल में लगा के ले जाना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने वहां एनसीसी लगाया है कि मेरे पास एनसीसी है, उसके मार्क्स आपको मिल गए होंगे, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। ठीक है। इनके अलावा फिर पूरे ब्रह्मांड में दिल्ली पुलिस की नौकरी के लिए आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं समझता हूं जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे करना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे प्यारे दोस्तों। और भी कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, तुरंत अपना सुझाव, अपनी समस्या लिखिए, हम तुरंत उस पर प्रक्रिया करेंगे और आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।